प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए प्रार्थना करें। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ हो लॉर्ड, तारीफ हो लॉर्ड, तारीफ हो लॉर्ड, तारीफ हो लॉर्ड। लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी महिमा करते हैं, आपके प्रेजेंस हजूरी में आकर के प्रशंसा करते हैं। स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजों में खुदा करूबों पर विराजमान, ऊंचे सिंहासन पर, पवित्र सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार आपके नाम में, आपके हजूरी, आपके प्रेजेंस में घुटने पे आते हैं, अपने आप को नर्म दिन करते हैं। सहायता कर, सहायता कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। अपना सेम प्यार और दुलार दे, अपना शांति हमारे जीवन में बनाए रहे, सुकून दे, नरमता दे। मेरे प्रियो, प्रभु का मन कभी व्याकुल नहीं होता था, वो कभी घबराता नहीं था, बेचैन नहीं होता था, किसी भी बात की चिंता नहीं करता था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मानव का रूप धर करके जब जगत में आया था, आमीन, वो शांत था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सिर्फ परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए सीरियस था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यदि हम भी अपने आप को नर्म बनाते हैं तो उसके शांति को पाएंगे। आमीन। हमारा भी मन कभी व्याकुल नहीं होगा, हमारे अंदर भी कभी बेचैनी या घबराहट नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह कितना नर्म अपने आप को बनाया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। फरीसी, शास्त्री, सदूकी, ये सब उनके अंदर कमी को ढूंढते थे, दोष निकालते थे, लेकिन एक भी कमी, एक भी दोष नहीं निकाल पाए, क्योंकि प्रभु गलती करता ही नहीं था, कुछ गलत बोलता ही नहीं था। हमें भी ऐसा ही बनना है। कैसे बनेंगे? कौन बनाएगा? वचन को पढ़ेंगे तो वचन बनाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। मेरे प्रिय, वचन को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि जो शुरू से अंत तक प्रभु में धीरज धारा रहेगा, प्रभु में एक जैसा बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। यानी कि वहीं स्वर्ग में जाएगा, प्रभु के राज के अधिकारी होकर के प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दिए हुए मार्गों को छोड़ दिए हैं, भटक चुके हैं। आमीन। बपतिस्मा भी लिए हैं, प्रभु के काम को देखे हैं, आशीष को पाए हैं, लेकिन क्या किए हैं? छोड़ दिए हैं। दबाव के कारण, लोगों के सताव के कारण, बहुत से वजह हो जाता है, ऐसी हालात परिस्थिति बन जाता है, जो कि थोड़े हैं जो उसमें हर एक हालात परिस्थिति का सामना करते हुए प्रभु में बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं। आमीन। पर बहुत से लोग क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन अभी भी वक्त है, प्रभु में लौट आइए। ऐसा नहीं सोचना है
कि जब प्रभु में हम लौटेंगे तो क्या फिर से प्रभु अपना सिंह प्यार दुलार हमें देगा, हमें स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा? ऐसा नहीं सोचना है। हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो हमारा पिता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। वो भटके हुए को ढूंढने आया है। यीशु के आने से पहले भी हम भटक चुके थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। बहुत सारे वस्तुओं को जिसको हम देखे भी नहीं है उसको अपना ईश्वर मानते थे, पूरी तरह परमेश्वर की ओर से मुड़ गए थे। आमीन, प्रभु की स्तुति। यीशु आया ना, हमें खोजा ना, ढूंढा ना, सही मार्ग पर लाया ना, परमेश्वर से मिलाया ना। आमीन। और मिल करके फिर क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। आमीन, नहीं भटकना है। जो वचन में कमजोर होगा वही भटकेगा, जो वचन में मजबूत रहेगा, चाहे परिस्थिति हालात जैसा भी हो, कितनों भी विपत्तियां पड़े, वो नहीं भटकेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। शैतान सबों के ऊपर ध्यान देता है, सबों को देखता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जैसे शेर किसी के ऊपर ध्यान देता है और मौका मिलते ही झपट देता है। पहला पत्रस 5 अध्याय के 5 से पढ़िएगा, उसमें लिखा है, शेर के नाई एक सिंह के नाई। शैतान भी ताक झांक में रहता है कि हम कमजोर हो गए, कि वो हम पर हमला कर दे, हावी हो जाए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। कमजोर नहीं होना है, नियम से वचन को पढ़ना है। वचन कमजोर होने नहीं देगा। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। प्रार्थना प्रभु के निकट बनाए रखता है, उपवास प्रभु के निकट बनाए रखता है। आमीन। जो कोई संसारिक लोगों के बातों में आ जाता है, अपने रिलेशन वालों के, पड़ोसी के, दोस्त, हाँ दोस्त, मित्र, अपने परिवार की बातों में आ जाता है, ज़्यादा उन लोगों की ओर ध्यान देता है, उन लोगों की ओर फोकस करता है, वचन को सुनना, पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना छोड़ देता है, वहीं भटकता है, वहीं भटक जाता है। पर प्रभु बुलाता है, मेरे पास आओ, लौट आओ। आमीन, मेरी ओर मन को फिराओ। प्रभु अभी भी अपनाने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है। आमीन। आप पे उनके हाथों की काम रचना हो, वो कभी नहीं छोड़ना चाहता, कभी त्यागना नहीं चाहता, नहीं चाहता कि कोई मृत्यु को पाए। वो चाहता है हम अपने मन को फिरा करके जीवन को पाए। इसी से वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत भी क्या किया है, बताया है। जब आप लूका 15 अध्याय के 11 से पढ़िएगा, इसमें प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया है। वो बताया है कि किसी पिता का 2 पुत्र थे। एक पुत्र बोलता है कि पिताजी, मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे दे दीजिए। पिता बोलता है ठीक है, और पिता दे भी देता है। वो क्या करता है कि अपनी सारी हिस्सा को, मिली हुई हिस्सा को, भाग को बेच देता है, पैसा बना लेता है और दूर देश निकल जाता है और बहुत ऐसे आराम से अपने जीवन को जीने लगता है। कब तक? जब तक कि पैसा खत्म नहीं होता। जब पैसा खत्म हो जाता है तो लिखा है कि वहाँ अकाल पड़ जाता है। आमीन। जब पैसा था तो उसके पास बहुत सारे दोस्त भी थे। पैसा खत्म होने पर सारे दोस्त उसको छोड़ देते हैं, मित्र उसको छोड़ देते हैं। वो काम ढूंढता है, बहुत काम ढूंढता है, पर काम नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते थक जाता है। अंत में एक सूअर चराने वालों के पास जाता है, काम मांगता है। वो व्यक्ति उसको सूअर चराने के लिए बोलता है, काम देता है।
और जो चारा सूअर खाते थे वही खाने के लिए उसे बोलता है। वो चराने लगता है, लेकिन लिखा है कि जब वो चरा रहा था उसका ध्यान किसके ऊपर आता है? अपने पिता के ऊपर। वो राजा था, राजा का बेटा था, लेकिन उसका व्यवहार, उसका संगत गलत था, जो कि उसे बेकार बना दिया, अपने पिता से अलग कर दिया। वो सोचने लगता है, अरे मेरे पिता के घर में कितने सारे नौकर हैं, चाकर हैं, और मैं यहाँ खाए भी नहीं मर रहा हूँ। मैं जाऊंगा पिता के पास, कहूँगा पिता मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में चला है, पाप किया है, मैं गलत हूँ, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं, लायक नहीं हूँ। आप मुझे अपना नौकर समझ करके रख लीजिए, और जो आप नौकर को देते मुझे भी देना, आमीन, ताकि मैं खाऊं पीऊं जीऊं। वो सोचने लगता है, और लिखा है तुरंत वहाँ से चल देता है, पिता के पास लौटने लगता है। जब वो अपने देश में आता है, दूर ही से पिता को देखता है, उसका पिता भी उसे देखता है, तो उसका पिता खुशी से भर जाता है। वो बोलता है कि पिता मैं आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ, आप मुझे अपने नौकर की तरह रख लीजिए। आमीन। पर पिता क्या करता है? आनंद से भरकर उसे अपने सीने से लगा लेता है, नए नए कपड़े पहनाता है, अंगूठियाँ, जूते, और लिखा है कि पाला हुआ बछड़ा कटवाता है और बोलता है कि आनंद मनाओ, खुशियाँ मनाओ, मेरा बेटा खो गया था आज मिला है, मर गया था आज जीवित है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, देखिए एक पिता अपने खोए हुए, भूले हुए बेटा के लिए कितना आनंदित होता है। आमीन। तो जो कोई प्रभु के मार्गों से भटक जाता है, यदि वो फिर से प्रभु में आएगा तो क्या प्रभु आनंदित नहीं होगा? उससे कई गुना ज़्यादा प्रभु बोला है। इससे पहले के वचन को पढ़िएगा, 1 से लूका 15 अध्याय के 1 से पढ़िएगा, तो प्रभु यीशु मसीह बोला है कि कई गुना ज़्यादा आनंदित होगा, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंदित होंगे, बधाइयाँ बाजेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु चाहता है कि जो भटक चुके फिर से वो उसमें आए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आमीन। जो शुरू से प्रभु में बने हैं, आपके आने पर कहेंगे कि तू भटक गया था, फिर से आया है, कहने दीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। संभालने वाला, सब कुछ ठीक करने वाला, पहले जैसा पूरी अच्छी तरह से बनाने वाला कौन है? प्रभु है। इसका भाई भी क्रोध से भर गया। जब खोया हुआ, भटका हुआ भाई घर आया तो एक भाई जो कि पिता के पास था गुस्सा से भर गया। खेत में था, काम करता था। जब घर लौटता है, देखता है कि मेरे घर में बधाई शहनाई बाज रहा है, खुशियाँ मनाई जा रहा है। कंफ्यूज हो जाता है कि किस खुशी में सब हो रहा है। एक नौकर को, एक सेवक को बुला करके पूछता है, मेरे घर में क्या हो रहा है? वो बोलता है, तेरा भाई जो कि खो गया था, दूर देश चला गया था, आया है, और तेरा पिता ने खुशी में, आनंद में पाला हुआ बछड़ा क्या किया है? कटवाया है। आनंद मना रहे हैं, बधाइयाँ बज रहा है। उसका भाई, बड़ा बेटा, ये सब सुन करके गुस्सा से भर गया। अब घर नहीं आता है, क्रोध से भर गया। पिता को पता चलता है कि उसका एक पुत्र क्या किया है? क्रोधित है, गुस्सा से भर गया है, घर आना नहीं चाहता। पिता जाता है उसके पास, बोलता है क्या बात है? वो बोला, क्रोध में बोला, गुस्सा से बोला कि वो अपना हिस्सा को लेकर के बेच दिया, दूर देश में जाकर के उसको गवा दिया, और वो आया है तो आप इतना बधाइयाँ शहनाई खुशियाँ मना रहे हैं।
पाला हुआ बछड़ा कटवाए और मैं आपके पास हूँ। कभी आपने एक बकरी का बच्चा भी मेरे लिए नहीं दिया कि मैं अपने दोस्त मित्र के साथ आनंद मनाऊं। क्यों? पिता बोलता है, पुत्र जो कुछ मेरे पास है सब कुछ तेरा ही तो है, तेरा था, आज भी तेरा है, पर तुझे खुश होना चाहिए कि तेरा भाई खो गया था, मिला है, मर गया था, जीवित है, आज तेरा भाई तेरे पास आया है। उसे समझाता है, गले से लगाता है और उसको भी घर लाता है और सब पे आनंद मनाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु में जिस स्थान को, जिस पद को आप छोड़ करके भटक चुके हो, आपके परिवार का कोई सदस्य या कोई भी कलीसिया में भटक चुका है, आज भी वो स्थान, वो पद प्रभु आपके लिए रखा है। वो भाग्य, वो हिस्सा आपके लिए रखा है, वो बुला रहा है, आओ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उस पिता का बेटा जो कि अपना सारा धन संपत्ति गवा चुका था, खत्म कर चुका था, लेकिन फिर से सब कुछ उसको मिल जाता है। अपने बेटा की तरह पिता उसको मानता है, उसको पद देता है, वैल्यू देता है। आज भी प्रभु देने के लिए तैयार है। आज भी हमें आना है। हाँ, हम प्रभु के काम को देख करके, प्रभु की ओर से ढेर सारी आशीषें पा करके, प्रभु को पहन करके फिर से क्या करते, उसको उतार फेंकते हैं, उसके दिए हुए आशीषों को भूल जाते हैं, किए हुए कामों को भूल जाते हैं, फिर से संसारिक में चले जाते हैं, संसार के सदृश बन जाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है कि लौटो, लौटने में ही जीवन है, हमारी हित, हमारी भलाई है, लौटाना है। मेरे प्रियो, जो कोई भटके हुए को फिर से प्रभु मिलाएगा, वो एक आत्मा को नाश होने से बचाएगा। आमीन। प्रभु उसको बहुत बेस करेगा। प्रार्थना करना है जो भटक चुके हैं, प्रभु के वचन को उनके अंदर बोना है, रुकना है, ताकि वो फिर से प्रभु में आए, ताकि वो बचाए जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। लॉर्ड जीसस, आपकी तारीफ करते हैं, प्राय करते हैं, आपका आदर करते हैं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर, सामर्थी खुदा है। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। आज सुबह का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में काम करने पे आज जिसकी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, पूरी हो जाए, मनोकामनाएं हैं पूरी हो जाए, सबों का काम सफल हो, सब चंगा भला स्वस्थ रहे, कुशल रहे। कमेंट के माध्यम से जो कोई अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं उसका उत्तर उन्हें मिले। सब प्रभु आगे बढ़े, चंगा भला रहे। सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा, बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं। आप हम सबों की सुने, ग्रहण किए, स्वीकार किए, उत्तर भी दिए, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल देख रेख करेगा। आपका प्रार्थना निवेदन है कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल देख रेख करे। प्रभु आपको संभाले, ढेर सारी खुशी आनंद दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।